हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे साइंस। आठवीं यानी कि 8th स्टैंडर्ड का साइंस पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो लिविंग वर्ड यानी कि इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस हुआ था, नियर अबाउट 87 मिलियन ऑफ स्पीसीज है। 87 मिलियन ऑर्गेनिज्म नहीं है, उतने स्पीसीज के अलग, यानी कि अलग अलग प्रजाति जिसे हम बोलते हैं स्पीसीज के 87 मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुए हैं। इतने, बाकी इतना बड़ा ओशंस है, अर्थ है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुए। जो आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म है 87 मिलियन, उसमें से कितने ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ 87 मिलियन, उसमें से कितने ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स हैं, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नथिंग, माइक्रोब्स नथिंग बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है छोटे ऑर्गेनिज्म, जो हमें नेकेड आइट से इजीली नहीं दिखते, जो हमें ऑर्गेनिज्म दिखते नहीं, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। और 87 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो हैं हमारे अर्थ पे, वर्ल्ड में, उसमें से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनको कैसे क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और किस बेसिस पे किया है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्लास में बच्चों को, बॉयज को अलग, गर्ल्स को अलग, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग बिठाते हैं। तो वैसे ही कुछ पैरामीटर्स है, कुछ पैमाना है, उसके बेसिस पे माइक्रोब्स को अलग किया गया है, या फिर सारे ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफिकेशन को अलग किया गया है। तो क्लासिफिकेशन, विटेकर करके एक साइंटिस्ट थे, विटेकर करके वन ऑफ द साइंटिस्ट, और हम बायोलॉजिस्ट आप बोल सकते हो। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई 5 ग्रुप में किया हुआ है: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमलिया। आगे मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, बट आपके सिलेबस में सारा नहीं दिया हुआ है, बट आपको किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगाई पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों के अंदर माइक्रोब्स मिलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप क्लासिफाई करते हो, जैसे मैं बताया, बॉयज और गर्ल्स को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आप अलग अलग बिठाते हैं ना क्लास में। तो अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया गया है, या फिर अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आप कैसे ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके में कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है, उसका सेल स्ट्रक्चर आप देखते हो कि वो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी, यानी कि एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि उसके पास एक है। अगर आप एक से ज्यादा सेल है तो उसको आप बोलोगे तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। समझ रहा है? दूसरा पैरामीटर है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके पास सेल स्ट्रक्चर्स में, यानी कि वो यूकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं है। अगर उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो यूकैरियोट्स, अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो उसके बाद आप और क्या करोगे, और आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो और आइडेंटिफाई करने के लिए आप बोलो कि वो ऑटोट्रॉप्स है या हिट्रोट्रॉप्स है। ये कहना, ये ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, ये तो सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर कर दिया हमने, प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स कर दिया, लेकिन ये अपना खाना खुद से बनाता है या फिर किसी और का खाना खाता है। ठीक है, हम क्या है, ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप? कमेंट में करके बताइए आप। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप में डिवाइड करेंगे, ये भी पैरामीटर है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सॉरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब किस पे डिपेंड है? वो प्रोड्यूसर्स है, जैसे प्लांट्स खाना प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स में आता है, प्लांट्स है क्या? या फिर हमारे जैसे कंपोजर, यानी कि हम फीड करते हैं, वो है क्या? या फिर सॉरी, डिकम्पोजर है, यानी कि डेड एंड डिकी, जो फंगस या फिर फंगाई जैसे है उसके ऊपर, वो प्लांट्स को डेड एंड, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है उस पे खाते हैं। तो ऐसे प्रोड्यूसर है, या फिर डिकम्पोजर है, या फिर फीड करने वाले हैं, इसके बेसिस पे। तो ऐसे पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे जो माइक्रोब्स, यानी कि छोटे और छोटे ऑर्गेनिज्म है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते,
वो कैसे क्लासीफाई हुए हैं, इसके बेसिस पे क्लासीफाई हुए हैं ये पैरामीटर्स है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, ये सारा पैरामीटर कोई भी ऑर्गेनिज्म पे लागू होता है क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि यूजफुल है आपको वीडियो, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आगे भी आपके होल चैप्टर यानी कि पूरा चैप्टर का वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।